आज का विषय एपोप्टोसिस है। एपोप्टोसिस को दूसरे शब्दों में हम लोग प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। बहुत कॉमन टॉपिक है, जिसको विद्यार्थी बहुत मनोयोग से पढ़ते हैं एपोप्टोसिस को, और क्या है इसमें, कैसे चीजें होती हैं, उसको हम लोग को देखना है। तो हमने दिया हेडिंग एपोप्टोसिस। इसका लिटरल मीनिंग होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो चीज इस धरती पर आया है, या जो भी चीज जो मास के टर्म में बना है, वो एक दिन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वापस एनर्जी फॉर्म में चला जाएगा। तो एक पूरा सेल का एक एज होता है, ठीक है ना। इस सेल का भी एज है। मान लो कि अगर ये 10 डेज का है, तो 10 डेज इसका एज है, और 10 डेज के बाद इसको रिसाइकिल होना है। उसी तरह सेल के अंदर में मान लो कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रियन है, इसका भी एज है। मान लो इसका अगर 5 डेज एज, तो 5 दिन तक ये चलेगा। तो हर एक ऑर्गेनेल, हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक उम्र फिक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद उसको रिसाइकलिंग में जाना है। तो कैसे सेल को पता चलेगा कि 10 दिन मेरा हो गया है और अब मुझे रिसाइकलिंग हो जाना चाहिए? कैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पता चलेगा, कैसे सेल को पता चलेगा कि इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, फलाना माइटोकॉन्ड्रिया, उसका एज पूरा हो गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट सब। इसका मतलब है कि सेल एक सिग्नल देता होगा कि मैं अभी हेल्दी हूं, मैं अभी अनहेल्दी हूं। इसके अलावा स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे कि डिजीज हो जाए, ठीक है ना, डिजीजेस हो। डिजीजेस में क्या होगा? मान लो सेल को डिजीज हो गया और सेल एकदम बचने की स्थिति में नहीं है, और अभी सेल सिर्फ 2 डेज का है, तो फिर ये किसमें इंटर करेगा? एपोप्टोसिस में। क्यों? क्योंकि अब सेल आउट ऑफ द वर्क है, ये बीमार पड़ चुका है, इसकी जिंदगी खतरे में है, तो इसको रिसाइकिल होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, कई बार वायरस का अटैक होता है सेल पर, और सेल जो है वो बुरी तरह से वायरस से ग्रसित हो जाता है। अब सेल अपने अगल बगल के सेल को बचाने के लिए सेल्फ सुसाइड एक्टिविटी अर्थात एपोप्टोसिस में एंटर कर जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स हैं, कॉलोनी में है सेल्स, इस सेल में वायरस का अटैक हो गया और ये सेल डैमेज हो गया। वायरस तो फैलता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे सेल में जाएगा। अब ये सेल अपने पूरे सेल्स को बचाने के लिए अपने आप को एपोप्टोसिस में डालकर और अपने आप को खत्म कर देता है। उसके साथ उसका वायरस भी खत्म हो जाता है, और इस प्रकार से वो अपनी कुर्बानी देकर अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों की जान बचाता है, अपने उस पड़ोस के सेल्स की जान बचाता है। इतना भाईचारा है। तो आखिर ये सेल कैसे खुद को अपने आप को इसने किल कर दिया? तो ये एपोप्टोसिस कैसे इसमें डेवलप हुआ? क्या इसके लिए इसके पास प्रोग्रामिंग था? अगर बुरा वक्त आएगा तो मैं इसमें कैसे अपना सेल को ट्रिगर करके सेल को खत्म करूंगा? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आजकल कैंसर के सेल, क्यों कैंसर का सेल इतना परेशानी का कारण है? क्योंकि वो एपोप्टोसिस, सेल का जो एपोप्टोसिस कैपेसिटी है, उसको वो एक्टिवेट नहीं होने देता। रिजल्ट क्या हो गया कि सेल मर ही नहीं रहा है। अब सेल मरेगा नहीं तो ऑब्वियसली वो अनकंट्रोल डिवीजन करवा रहा है उससे। दैट्स वाई एपोप्टोसिस का स्टडी आज के दौर में कैंसर स्टडीज में बहुत ज्यादा पढ़ा जा रहा है, किया जा रहा है। और इसके पीछे एकमात्र यही उद्देश्य है कि अगर सेल खुद ब खुद अपने आप को सही समय पर रिसाइकिल कर ले, तो निश्चित रूप से वह पूरे इकोसिस्टम जो है उसके लिए अच्छा होगा, बढ़िया होगा। इसलिए एपोप्टोसिस को क्या कहा गया? एपोप्टोसिस को कहा गया इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर से होना चाहिए, बाहर कैसे नहीं। इंट्रासेलुलर डेथ प्रोग्राम।
ठीक है, मतलब सेल कब अपने आप को रिसाइकिल करेगा, ये उसके पास खुद रहना चाहिए पता, और उसके डीएनए में लिखा रहता है। और इंट्रासेलुलर डेथ प्रोग्राम, इट नेवर अफेक्ट्स नेबर सेल, नेवर अफेक्ट्स पड़ोसी सेल्स। पड़ोसी सेल्स, नेबर सेल्स को ये कभी भी अफेक्ट नहीं करता है। ओके, और इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, एकदम वेल प्रोग्राम सेल डेथ मैकेनिज्म ये एपोप्टोसिस होता है। सो एपोप्टोसिस में रिसाइकलिंग भी हो जाता है। ये रिसाइकलिंग ऑफ अ सेल और सेल ऑर्गेनेल्स और मॉलिक्यूल्स, हर स्तर पर ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है। इससे क्या होता है कि सेल पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, और इसका जो मटेरियल है वह सेल के द्वारा हो सकता है कि दोबारा भी यूज किया जा सके। इसलिए ये बड़ा तरीके से योजनाबद्ध है। अब एपोप्टोसिस का अगर सिग्निफिकेंट रोल देखें, हम लोग कहते हैं कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हाँ, ये वो समय होता है जब एपोप्टोसिस का काम सबसे ज्यादा सक्रियता से स्टडी किया जाता है। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एपोप्टोसिस कैन बी स्टडीड इन बेस्ट मैनर, मतलब सबसे अच्छे तरीके से अगर आपको एपोप्टोसिस को, एपोप एक और छुट्टी पी, हाँ, स्टडी करना है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो पहला तो एग्जांपल हो गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास हो रहा है, एपोप्टोसिस पढ़िए। इसके अलावा और भी अच्छी जगह पर आप देख सकते हैं इसको, लाइक इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में भी क्या होता है कि कोई सेल अगर वायरस से अफेक्टेड हो गया, जैसे मैंने अभी बताया, तो एपोप्टोसिस स्टार्ट कर देता है अपने। तीसरा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस साइकिल में भी क्या होता है, इंडोमेट्रियम का हिस्सा एपोप्टोसिस में चला जाता है। फोर्थ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस, अभी जस्ट मैंने बताया जिसको, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस से बचने के लिए सेल एपोप्टोसिस मीटर कर जाता है। वहां भी आपको बढ़िया से पढ़ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, एब्सेशन ऑफ प्लांट, एब्सेशन ऑफ प्लांट्स, जैसे कि लीफ हो गया, सीड्स हो गए। अब पेड़ से पीला हो जाता पत्ता, फिर वो नीचे गिर जाता है या सीड्स गिर जाता है। इस प्रोसेस में भी एपोप्टोसिस का स्टडी किया जाता है, क्योंकि एक सर्टेन समय पर ही पत्तियां नीचे गिरती हैं, एक सर्टेन फिक्स समय पर ही बीज भी नीचे गिरते हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि अपने मन होगा, ये प्लान्ड तरीके से। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस, कुछ ऐसे स्ट्रेस हैं जब सेल एपोप्टोसिस में इंटर कर जाता है, जैसे बहुत ज्यादा हीट हो जाए, ठीक है, हाइपर ऑस्मैलिटी हो जाए, मतलब ऑस्मोसिस का कंडीशन में बदलाव हो जाए, ये सब कुछ एग्जांपल हैं। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सभी आए तो सेल उस वक्त भी एपोप्टोसिस में इंटर कर जाता है। ठीक है, ठीक है, फिर है क्या कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कोई सेल है ठीक से नहीं काम कर पा रहा, वो अपना मेटाबॉलिज्म को रन नहीं करा पा रहा, तो पहले तो सेल कहता है कि रिपेयर कर लो कर लो कर लो कर लो,
लेकिन अगर तब भी नहीं कर पा रहा है तो फिर सेल किस में चला जाता है? एपोप्टोसिस में। अब ये सेल बचने लायक नहीं है। कुछ एग्जाम्पल भी देखना चाहिए हम लोग। फ्यू एग्जाम्पल्स। अगर कुछ एग्जाम्पल्स देखें एपोप्टोसिस का, तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो देखते हैं वो है बिलियंस ऑफ सेल। हम लोगों के शरीर में बिलियंस ऑफ सेल्स जो होते हैं वो मरते रहते हैं हर पल। ठीक है, इसी को लिखा जाता है कि आवरली बिलियंस ऑफ सेल्स die in our intestine, spleen, bone marrow, यहां लाखों करोड़ों सेल मरते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा आरबीसी है एग्जाम्पल। आरबीसी सेल, आरबीसी undergoes apoptosis after 120 days। 120 दिनों बाद ये एपोप्टोसिस में चला जाता है। अभी भी हमारे शरीर में लाखों आरबीसी क्या हो रहे होंगे? खोले जा रहे होंगे स्प्लीन में, एपोप्टोसिस हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन क्या उसका असर हम लोग पर पड़ता है? नहीं, क्योंकि उसी वक्त उतने ही सेल्स हमारे बोन मैरो में बन भी रहे होते, इसलिए हमें इसके लिए अलग से नहीं सोचना होता। सेकेंड एग्जाम्पल कि हाफ और मोर देन हाफ और मोर देन हाफ, आधा से भी ज्यादा नर्व सेल्स खत्म हो जाते हैं, डाइड आफ्टर देयर फॉर्मेशन। ये सभी बने और बनने के बाद कुछ कुछ दिनों में ही सिर्फ वही बचते हैं जिनको आगे जाना है, बाकी सब नर्व्स क्या होते हैं? तो ऐसा ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे नर्व्स बने, देखो बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ये सभी न्यूरॉन्स को ऐसे ही लोग बनाते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन का लॉ होता है, ये पास, ये पास, ये फेल, ये फेल, ये फेल। रिजल्ट क्या होगा? अगले जनरेशन में सिर्फ दो ही आगे बढ़ेंगे, बाकी कोई नहीं बढ़ेगा। ये नेचुरल सिलेक्शन है कि बेस्ट को चुनकर आगे देना है, तब ना हम लोग का इतना हम लोग टिकते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे चेंज ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, ये भी एम्ब्रियोनिक प्रोसेस ही है, लार्वा से एडल्ट में बदलना। और ये बदलाव जो है उसमें कितना सारा प्रोसेस होता है, जिसमें कि जो ऑर्गेन नहीं चाहिए वो ऑर्गेन खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना? हिस्टोलाइसिस, हिस्टोलाइसिस ऑफ अनवांटेड ऑर्गेन्स, अनवांटेड ऑर्गेन्स। जैसे इसमें भी एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग लो टैडपोल लार्वा, मेंढक का है ना, टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, मेंढक का ये लार्वा है। ठीक है, काला रंग का होता है, बरसात के समय में मिलेगा। अब टैडपोल लार्वा तो दिखने में ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा दिखता है ये। और जब एडल्ट मेंढक बनता है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखता है एडल्ट। अब दोनों में तो बहुत अंतर है ना। तो जब ये लार्वा से एडल्ट बन रहा होता है तो टेल इज लॉस्ट, जो
जो लार्वा टैडपोल का टेल होता है वो खत्म हो जाता है। ये टेल कैसे खत्म होता है? एपोप्टोसिस से। बाहर इसमें गिल्स होते हैं, कहते हैं क्या एक्सटर्नल गिल्स आर लॉस्ट, क्योंकि ये तो एक्वेटिक होता है और फ्रॉग एम्फीबियस होता है। इस फ्रॉग में क्या है कि लंग्स से, स्किन से, सब जगह से होता है, गिल नहीं होता है इनमें। और भी बहुत सारा चेंजेस होता है, चेंज इन इंटेस्टाइन। वहां भी जो पुरानी चीजें होती हैं वो बदल दी जाती हैं नई चीजों से। ये सभी एपोप्टोसिस के कारण ही होता है। ठीक है। इसके बाद आप देखें, ये कैटरपिलर है। ठीक है ना, इसमें ट्रू लेग्स, फॉल्स लेग्स होते हैं, और ये सभी बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक आकर्षक बटरफ्लाइज में। बटरफ्लाई में इस दरमियान में भी क्या होते हैं, बहुत सारे अंग जो है वो खत्म हो जाते हैं, और वहां पर एपोप्टोसिस नेचुरल प्रोसेस है वो। कभी भी लार्वा एडल्ट में बदलता है तो ऐसा नहीं कहता है रोता गाता है मैं बर्बाद हो गया, मेरे पैर खत्म हो गए, ऐसा कभी नहीं। ये लेग्स सारे खत्म हो जाते हैं, स्यूडो लेग्स। ठीक है। इसके अलावा क्या है, एक और एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल से कोई कमी नहीं, भरा हुआ example। एक देख रहे हैं हम लोग एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडीज आर eliminated in a time span। एक निश्चित समय में एंटीबॉडीज क्या होता है, एलिमिनेट हो जाते हैं। ये सभी किसके कारण होता है? एपोप्टोसिस के कारण होता है। इसका मतलब होता है कि एपोप्टोसिस नेचुरली एक बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म है, जिसमें हम लोग पुराने और अनवांटेड चीजों को हटाते हैं और उससे ऊपर नया चीज आता है। ठीक है। हाउ एपोप्टोसिस मेंटेन सेल इक्विलिब्रियम। सेल इक्विलिब्रियम को एक कैसे एपोप्टोसिस मेंटेन करता है? देखिए, एक ड्रग है, एक दवा है, एक दवा जिसका नाम है फेनोबार्बिटल। फेनोबार्बिटल। इस दवा का जब उपयोग करते हैं, इसका साइड इफेक्ट है कि लीवर सेल डिवाइड्स एंड इनलार्ज। लीवर सेल डिवाइड करेगा और बड़ा हो जाएगा। व्हेन द ड्रग ट्रीटमेंट was stopped, जब ड्रग ट्रीटमेंट को रोक दिया गया, अब दवाई नहीं दिया जा रहा है, तो क्या होता है नतीजा? एपोप्टोसिस इज ऑब्जर्व। एपोप्टोसिस देखा जाता है लीवर, और लीवर में जब एपोप्टोसिस होता है तो इसका नतीजा क्या होता है? ओरिजिनल साइज इज रीएस्टैब्लिश्ड। कहने का मतलब है कि पहले लिवर सेल ऐसे नॉर्मल है, लिवर ही ऐसे सोचो, जब इस पर दबा दिया गया लिवर सेल इनलार्ज हो गया,
अब सोचो कि ओरिजिनल लीवर सेल इतना ही, लीवर जो है इतना ही बड़ा है, और बाकी क्या है, ये जो इतना बड़ा हिस्सा बढ़ा वो क्या था, वो सेल डिवीजन के कारण इनलार्ज हो गया। ठीक है, क्योंकि जो ड्रग है, वो ड्रग जो है फेनोबार्बिटल, वो सेल डिवीजन को प्रमोट किया। जब यहाँ पर ड्रग दिया गया और जब नहीं है, नो ड्रग, रिजल्ट क्या हो रहा है कि लीवर सेल वापस, तो इतना दूर का जो एरिया है जो मैंने स्ट्राइप लगाया है, उस एरिया का सेल क्या होगा, एपोप्टोसिस में चला जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर में ये सारे सेल्स जो वहां से हट जाएंगे और सेल का जो साइज, मतलब लीवर का जो साइज है, वो रिगेन कर दिया। अब मुद्दा ये है, आखिर एक सेल के अंदर में एपोप्टोसिस होता कैसे है? इसके लिए कौन जवाबदेह है? हाउ इंट्रासेलुलर एपोप्टोसिस इज रेगुलेटेड, कैसे रेगुलेट? बहुत बड़ा सवाल यही हो गया, क्या हम इसको समझ सकते हैं? इसमें कुछ टर्म्स आता है, जैसे कैस्पेज, एक एंजाइम हो गया, ये एक टर्म हो गया कैस्पेज। ठीक है, फिर हो गया एडेप्टर प्रोटीन्स, ये भी एक टर्म हो गया। ठीक है, फिर है इंट्रासेलुलर एक्टिवेशन, ये भी एक टर्म हो गया। ये क्या है भाई, इंट्रासेलुलर एक्टिवेशन? एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिवेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिवेशन क्या हो गया, ये भी एक टर्म हो गया। ठीक है, अब आप देखें, ये जो इन जो हम देख रहे हैं शब्दों को, ये तो हमें समझना पड़ेगा ना। इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, टीएनएफ, ये क्या चीज होता है? आईपीए प्रोटीन फैमिली, ये क्या चीज होता है भाई? BCL2 फैमिली, ये क्या चीज है भाई? जब इस तरह की चीजें हमारे जहन में शब्दों का आचरण प्रारंभ होता है, तो हमें समझ आता है कि हम क्या हमें पढ़ना चाहिए। एक और टर्म आता है एपोप्टोजोम, देखिए, एक ऐसा बॉडी जो एपोप्टोसिस क्रिएट करता है, ये भी एक टर्म आता है। ठीक है, फिर आता है प्रोटीएज के बारे में, सिस्टाइन प्रोटीएज, ये क्या चीज होता है भाई? इसे सिस्टाइन प्रोटीएज क्यों कहा जाता है? ये भी एक टर्म इसमें शामिल हो जाता है? फिर आ जाता है म्यूटेशन इंड्यूस्ड, अगर म्यूटेशन हो तो क्या, अब यहां से अप्लाइड आ गया, 4 नंबर क्वेश्चन वाले ये सभी पार्ट होते हैं, यहां से इसका विकास होना शुरू हो गया। तो इस तरह के जब सवाल जवाब डेवलप होते हैं, ये BMP4 प्रोटीन इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस क्या होता है, तो फिर लगता है कि नहीं, हमें बातें इसमें समझनी चाहिए। अब देखिए कितने सारे नए नए टर्म्स आ रहे हैं, कैस्पेज, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, आईपीए प्रोटीन्स, एडेप्टर प्रोटीन्स, BCL2 प्रोटीन्स, इंट्रासेलुलर एक्टिवेशन, है, एपोप्टोजोम, म्यूटेशन इंड्यूस्ड, सिस्टाइन प्रोटीन्स, BMP4, ये जो सभी चीजें हैं कैसे काम करती, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए आप तैयार हो जाइए, बहुत महत्वपूर्ण अगला क्लास।